जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सत्यवल साहिब, सत्यवल साहिब, सत्यवल साहिब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचिता पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद जंगम तिलक चिंतामणि स्कंद है तीसरा और चौपाई नंबर है 124। ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सत कैवल का महाद सजान जान स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतिपादन करने वाले पंचम स्वसंवेद के रचयिता अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर नवबुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को भाल तिलक की महिमा का वर्णन करते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के तीसरे स्कंद की 124वीं चौपाई में कहते हैं कि यही विधि विचरत नर और नारी सोही जन कैवल पद अधिकारी। किस विधि? तो बाल तिलक धारण करके संसार के फंद से अलग होकर सिंह की तरह निडर रहकर अडग मत से अति दृढ़ता पूर्वक आप संसार में विचरण करें, तो यही विधि विचरत नर और नारी। इसी प्रकार सभी स्त्री पुरुष ललाट में भाल तिलक धारण करके भाल तिलक की जो गति है इसी प्रकार संसार की भ्रमणाओं को छोड़कर छेद कर आगे बढ़े। सोई जन कैवल पद अधिकारी, वो सभी मनुष्य कैवल पद के अधिकारी है। इसी प्रकार मतलब संसार में रहकर संसार से अलग। आगे कहा चौपाई में, निडर निहंग सिंह सम साधु रहो उत्कृष्ट सृष्ट मही बाधु फरो फंद फरक तरक जग जाने। बुद्धि
और ज्ञान से, विवेक से हम संसार के फंद से अलग होकर दृढ़ मत से आगे बढ़े। हमारा जो लक्ष्य है बाल तिलकवत, वो तिलक हम सिर पर धारण करें और लक्ष्य को हृदय में धारण करके हम विचरण करें। बाल तिलक गति से विवेक करें। तो इसी प्रकार वर्तमान करें। बाल तिलक धारण करके तो ऐसे भक्तजन, ऐसे मनुष्य कैवल पद के अधिकारी है। जो हमारा निज घर है, जो पद में सर्जनहार निवास करते हैं, इस धाम की हमें प्राप्ति होती है। बाल तिलक हमें निज पद की पहचान कराते हैं। गुरुगम का जो अनुभव है, वही अनुभव हमें बाल तिलक गति से होता है। ये बाल तिलक की महिमा है। और ते ही अधिकार सार श्रुति अंतु, ये कैवल पद पाने का जो अधिकार है, वेदों का जो सार है, वो अंतिम सार है। चार वेद के पर जो पंचम स्वसम वेद है, उनका ये सार है कि बाल तिलक गति से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, सर्जनहार ने की है। सभी अंश बाल तिलक गति से आए और बाल तिलक गति से ही सर्जनहार की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए परम गुरु के परम प्रेमी भक्त, जिसने अपना नामाभिकरण प्रेमी नाम से किया है, मैं कौन हूं? परम गुरु का प्रेमी हूं। नाम तो शरीर का था, लेकिन अब वास्तविक स्वरूप प्रेमी राम रहा। गुरुगम ज्ञान की जो पहचान है, वो हमारा बाल तिलक अखंड है। तिलक अखंड है और हमारे कर्ता भी अखंड है। जिनकी पहचान बाल तिलक गति से होती है, कर्ता अखंड है और उनका सजाती अंश जो प्रत्येक घाट में विराजमान है, वो भी अखंड है। कायम पंथ सो चलत है। ऐसा सर्जनहार को प्राप्त करने का जो पंथ है, वो कायम है, अखंड है, बाल तिलक गतिवत है। ऐसा बाल तिलक अखंड है। और आगे कहते हैं, हे ज्योतिर्मय
हे ज्योतिर्मय रूप जोने अणि अग्र छे धात्र वेणी ले लाट में ते रूप छे हे बाहर भीतर ये नूर छे रे बाल तिलकया खंड छे दुर्गम जनन की भाल रे बाल तिलकया खंड छे ज्योतिर्मय रूप जोने अनि अग्रेव छे बाल तिलक का स्वरूप ज्योति रूप है। दिया की जो ज्योति है और ज्योति की ऊपर की जो अनि है, ऊपर का जो अग्र भाग है वो अनि अग्र है। त्रदा त्रिवेणी लेलाट में ते रूप है। त्रधा मतलब तीनों का जो मिलन होता है, त्रिवेणी जिसको कहते हैं, जहां से त्रिवेणी का संगम होता है। त्रधा त्रिवेणी लेलाट में ते रूप है। हमारे लेलाट में त्रिवेणी में उनका स्वरूप है, उनका ये रूप है। बाहिर भीतर ते नूर है रे, बाहर और भीतर में वही नूर है बाल तिलक गति का। परम गुरु जी ने बाल तिलक का संबंध ध्यान भजन से किया है। आप बाल तिलक धारण करके कैवल का भजन करे, यही विधि विचरत नर और नारी सोहिजन कैवल पद अधिकारी। इसी प्रकार जो कोई मनुष्य ललाट में बाल तिलक धारण करके परम गुरु जी ने जो अमर मंत्र प्रदान किया है, उनका परम गुरु की आज्ञा के अनुसार विधिवत जप करे तो वो अंश कैवल पद के अधिकारी बनते हैं। उनकी आज्ञा क्या है? 720 जाप करना, संतों को 1000, 2000, 120, 160 जाप करना। छह माला और 18 माला। संतों को 2160 जप करना और विधि से करना। विधि का मतलब किस प्रकार हम जप करें, उनकी विधि दिव्य परम गुरु जी ने स्वरचित अगाध बोध ग्रंथ में बताई है और कहा है कि त्रधा त्रिवेणी लेलाट ही ज्योति ये उपले आकार उद्योति। त्रधा त्रिवेणी हमारे लेलाट में त्रिवेणी का संगम होता है, जहां 3 प्रवाह एकत्रित होता है। त्रधा त्रिवेणी लेलाट ही ज्योति, ज्योति रूप बनता है। ये उपले आकार उद्योति, ये बाह्य आकार है। जैसे यहां भजन में कहा कि ज्योतिर्मय रूप जो अनि अग्रेव है, बाहिर भीतर वो नूर है। त्रधा त्रिवेणी लेलाट में ते रूप है। हमारे भाल में जो 2 भ्रमर के बीच त्रिवेणी होती है, वहां हमें भाल तिलक करना है, क्योंकि वो हम बाहर करते हैं, वैसी गति भीतर में है। इस गति से हमें भाल तिलक का अनुभव करना है। इस गति से हमें प्रकृति से आगे बढ़ना है। तो परम गुरु जी कहते हैं त्रधा त्रिवेणी लेलाट ही ज्योति हे उपले आकार उद्योति। अब कही देऊ भीतर भल भेदु तिलक बाल समझण गत
भीतर भाग तिलक की गति का वर्णन करते हैं। नैन नासिका त्रितंत सारा, तब सुलझे निज लक्ष्य विचारा। नयन और नासिका त्रितंत सारा, कि त्रिवेणी जो होती है, आंखों की दो दृष्टि, हमारी सुरता और नूरता, दोनों नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करे। ये ध्यान भजन की विधि है। नहीं तो कई लोग कहते हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन मन विचार के घोड़े पर बैठकर कहीं चला जाता है, ध्यान भजन होता ही नहीं। तो हमारे मन को स्थिर करना पड़ेगा। तो स्थिर करने का उपाय क्या है कि हमारी प्रकृति शांत होनी चाहिए। प्रकृति शांत करने के लिए परम गुरु जी हमें जिस प्रकार की विधि बताते हैं, इस प्रकार अनुष्ठान करके हम मंत्र का जप करें तो ही हमारा मन शांत होता है। परम गुरु जी ने जो कहा है कि नासिका के अग्रभाग पर हमारी दृष्टि स्थिर करे और ये बाह्य दृष्टि स्थिर करे और अंतर दृष्टि प्रणव के साथ मंत्र जाप करे। सुरता और नुरता का एक तार करके अंतर दृष्टि से, अंतर वृत्ति से हम प्रणव के साथ मंत्र का जप करें तो हमारी दृष्टि प्रणव के साथ मंत्र में लगाकर हम लक्ष्य का आराधन करें कि मैं कौन हूं, उनका सार मंत्र में है। और हम प्रणाम करते हैं सर्जनहार को। भजन का मतलब परम गुरु जी और कैवल कर्ता को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, बस यही भजन है। हम अंतर मन से, अंतर भाव से, अंतरहंग से, शुद्ध निहंग भाव से हम निर्मल स्वरूप दिव्य परम गुरु जी के चरण में और सृष्टि के सर्जनहार सकर्ता सत कैवल के चरण में हम वंदन करें, यही भजन है। निरंतर उनकी स्मृति में रहे, यही भजन है। लेकिन जीव दशा में ये भाव नहीं होता। जब तक हमारे मन में शरीर भाव है, जीव भाव है, प्रकृति का भाव है, ब्रह्म भाव में भी भजन नहीं है। हम अंश भाव से भजन करें। तो इस प्रकृति को शांत करने के लिए, मन के विचार को शांत करने के लिए हमारी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखें। ऐसे तो कई प्रकार के ध्यान भजन किए जाते हैं। सब वक्ता और अनुभवी लोग अपने अपने अनुभव के अनुसार बोध करते हैं कि हरते फरते भी भजन करो तो भजन होता है। ध्यान में बैठकर आंखों बंद करके भी लोग भजन करते हैं। लेकिन समस्या ये खड़ी हो जाती है कि आंख बंद करते हैं तो क्या होता है। पहली समस्या है मन विचार करने लगते हैं, और दूसरी समस्या क्या है,
नींद आ जाती है, क्योंकि आंखों बंद करने का लक्षण यही है कि आंखों बंद होने के बाद ही नींद आती है। कभी हमें किसी ने देखा नहीं कि आंखों खुली हो और सो गए हो। मृत्यु के समय शायद हो सकता है कि किसी की आंखों खुली रह जाए और वो सो जाए। इसीलिए निद्रा की समस्या हो तो कभी आंखें बंद मत करना। खुली आंख से करो। प्राथमिक तो मेरा निवेदन है या तो मेरी समझ है कि हम ध्यान में बैठे तो परम गुरु जी ने कहा है कि दृढ़ आसन करके बैठे। पद्मासन करना है तो करे, हो सके तो करे, नहीं तो जिनको हम सरल आसन कहते हैं, पलाठी आसन कहते हैं, अब जिस अनुकूल हो वही आसन में बैठे। लेकिन शर्त यही है कि हम दृढ़ आसन करके बैठे। जिस आसन में बैठे इसमें दृढ़ता से बैठे। 2-2 मिनट 5-5 मिनट में हम आसन बदले नहीं, एक आसन में बैठे। कोई भी आसन में बैठे, चाहे पद्मासन हो, चाहे वज्रासन में बैठो, चाहे पलाठी आसन में बैठो, लेकिन दृढ़ आसन होना चाहिए। क्योंकि पहले तो हमारा शरीर स्थिर होना चाहिए। शरीर स्थिर होगा तो उनके अंदर प्राणायाम रूप जल भरा है। हमारे मन को, विचार को स्थिर करने के लिए पहले हमारा प्राण स्थिर होना चाहिए। प्राण की अस्थिरता के कारण ही हमारा मन तत्व में वर्तमान करता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 4 तत्व के प्रभाव से हमारी प्रकृति संचल होती है, उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए 5वां जो आकाश तत्व है, ये वर्तमान करे तब हमारे मन में कोई विचार नहीं रहेगा। हम विचार शून्य होकर निज लक्ष्य का आराधन करेंगे। तो आकाश तत्व वर्तमान कराने के लिए हमारी सूक्ष्मणा नाड़ी चलनी चाहिए। हमारी 2 नाड़ियां है, नासिका के जो 2 द्वार है, जहां से 2 अलग होते हैं, वहां से वो अलग अलग वर्तमान करते हैं। कभी ये नाड़ी ज्यादा चलती है, कभी ये नाड़ी। तो हमारी दाई जो नाड़ी है वो पिंगला नाड़ी है, मतलब सूर्य नाड़ी है, और बाएं की ओर की जो नाड़ी है वो इंगला नाड़ी है, यानी चंद्र नाड़ी है। दोनों नाड़ी में 2-2 तत्व वर्तमान करते हैं। तत्व के अनुसार हमारा विचार वर्तन होता है। पृथ्वी तत्व है तो प्रमाद आता है, जल तत्व में गंभीरता होती है, अग्नि तत्व में आवेश होता है, वायु तत्व में संचलता होती है, आकाश तत्व निराला है। वो चलाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान भजन की विधि में हम अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करें और स्थिर रहे तो धीरे धीरे से सूक्ष्मणा का द्वार खुलता है। बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि की एकता हमारी नासिका के अग्रभाग पर रहती है।
कि दो आंखें की दृष्टि एक होती है तब हमारी जो दो नाड़ियां है, दाई सूर्य और बाई चंद्र, वो अलग अलग वर्तमान करती है, वो सम हो जाती है, दोनों साथ में चलती है, तो आगे सूक्ष्मणा नाड़ी वर्तमान करती है। इसीलिए हमारी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखने से सूक्ष्मणा नाड़ी वर्तमान करती है। बाद में हम लक्ष्य का आराधन कर सकते हैं। नहीं तो हम बैठते हैं लेकिन आंखें खुली रखते तो बाहर का दृश्य देखकर उनका विचार आता है, आंखें बंद करते हैं तो पुरानी यादें आती है और आगे की भी हम सोच करते हैं कि हमें क्या करना है। तो इस विचार की विटंबना से मुक्त होने के लिए परम गुरु की आज्ञा के अनुसार विधिवत हम भजन का अभ्यास करें। हाँ, प्रारंभ में हम ध्यान में बैठकर आंखें खुली रख के परम गुरु का जो स्वरूप है इसमें हमारी दृष्टि लगाकर भक्ति भाव से, जैसे पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज श्री ने दिव्य परम गुरु जी का घनश्याम स्वरूप का दिव्य वर्णन किया है, दिव्य दर्शन किया है, इस भाव से हम परम गुरु के दर्शन करके लक्ष्य भजन करें। और जिसको हम त्राटक कहते हैं कि हमारी दृष्टि परम गुरु के स्वरूप में स्थिर हो जानी चाहिए कि अगल बगल में क्या हो रहा है वो कुछ पता न चले। इतनी दृष्टि हम परम गुरु के स्वरूप में स्थिर कर दें। जैसे हम सुई में धागा पिरोते हैं तो हमारी दृष्टि वो सुई के द्वार में एकाग्र हो जाती है, उसी वक्त अगल बगल में क्या होता है हमें कुछ पता नहीं चलता। इतनी एकाग्र दृष्टि हमारी परम गुरु के स्वरूप में होनी चाहिए। कई लोगों की फरियाद है कि हमें नींद आती है। नींद का कारण क्या है? एक पहला कारण तो हम कहे कि हमें पूरी निंद्रा न की हो तो नींद आ सकती है, इसलिए हमें पूरी निंद्रा भी करनी चाहिए। कितना सोना चाहिए? सोना का मतलब सुवर्ण नहीं। कितने वक्त सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। संसार में मनुष्य को 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। योगी को 4 घंटे की नींद पर्याप्त है, भोगी को 6 घंटे की, और जिनकी सेहतमंद है, बीमारी है, उनको 8 घंटे या तो जरूरियात के अनुसार उनको नींद करनी चाहिए। और वृद्ध जो है, अशक्त है, उनके लिए 8 घंटे की नींद आवश्यक है। और छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी थोड़ी ज्यादा नींद आवश्यक है, क्योंकि उनके पास ज्यादा समझ नहीं होती तो वो कहां जाते हैं, इसीलिए वो ज्यादा नींद लेते हैं। बालपन में शुरुआत में तो कभी नींद आए कभी पता नहीं, उसके लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। वो कभी रात को भी जगते हैं, दिन में भी सोते हैं। लेकिन सभी मनुष्य के लिए शास्त्रों ने कहा है दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर मेहनत का काम हो, आराम की जरूरत हो तो 1 घंटा सोना चाहिए।
रात को पहले प्रहर में हम सब अपने काम करते हैं। रात का जब पहला प्रहर शुरू होता है तो खाने पीने का आदि काम होता है, और दूसरा जो प्रहर है और तीसरा प्रहर, इसमें सोना चाहिए, और चौथा प्रहर में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले शायद 1 या 2 घड़ी या 24 या तो 48 मिनट हम पहले उठकर बाद में स्नान विधि करनी चाहिए। ये पर्याप्त नींद हम करेंगे तो शायद ध्यान भजन में नींद की समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी आती है तो दूसरा कारण होता है कि हम जरूरत से ज्यादा भोजन करें तो भी हमारे शरीर की निद्रा बढ़ती है। निद्रा ऐसी है, जितनी बढ़ाए उतनी बढ़ती है, जितनी कम करे उतनी कम होती है। कई महापुरुषों ने निद्रा को बहुत कम कर दिया था। आज भी अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बहुत कार्य में व्यस्त रहते हैं और बहुत कम से कम नींद लेते हैं। देश के लिए जो जुस्सा है और बहुत काम है, इसीलिए वो बहुत कम नींद लेते हैं। हम शरीर से तो काम करते हैं, लेकिन मन से भी कई काम करना पड़ता है। इसलिए चितवन में भी समय तो चाहिए, और चितवन में तो जितना समय हो उतना कम रहता है। तो भोजन में नियंत्रण होना चाहिए। जो हम सप्रमाण भोजन ले तो भी निद्रा की समस्याएं नहीं रहती। ध्यान भजन में निद्रा की समस्या नहीं रहती, और कभी कभी किसी को समस्या होती है, नींद आती नहीं। वो भी यही कारण है कि हम जरूर से ज्यादा भोजन करें तो भी निद्रा की समस्या भी बनती है। इसीलिए असंतुलित भोजन करना हमारी निद्रा की समस्या है, और दूसरी समस्या है हमारा शरीर बिगड़ता है। जब हमारा शरीर अच्छा नहीं होगा, शरीर में बेचैनी होगी, तब हम ध्यान भजन नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान भजन की और एक समस्या है शरीर की बीमारी, पेट की गड़बड़। पेट में शांति नहीं होगी तो शरीर में शांति नहीं होगी, तो हम ध्यान भजन आराम से नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। संतुलित भोजन किसको कहते हैं? रिक्त भूख, हित भूख और मित भूख। मित भूख का मतलब है मित्ता आहारी, प्रमाणसर भोजन लेना। प्रमाणसर भोजन किसको कहते हैं? कि हमारे जो जठर है, भोजन की जो पाचन क्रिया होती है, जहां भोजन का जमाव होता है, जिसको हम ओजरी कहते हैं, उनका 4 हिस्सा बनाए। 2 हिस्सों में भोजन ले, एक हिस्से का पानी, मतलब भोजन के साथ भी होता है दाल आदि में, और एक भाग हवा का हम रखे, उसको संतुलित भोजन कहते हैं। लेकिन हम इतना खाते हैं कि चारों भाग हम भोजन और पानी से भर देते हैं। इतना खाते हैं कि अब खाने की जगह नहीं है, तब हम बंद करते हैं। वो भी एक समस्या है। एक रोटी हम खा सके उतना
कम खाना चाहिए, लेकिन हमारा मन वो स्वीकार नहीं करता और जितना हो सके उतना दबाकर हम खा लेते हैं। और बाहर जब हम खाने को जाते हैं किसी के घर पे, किसी के प्रसंग में, तब तो हम जरूरत से भी ज्यादा खा लेते हैं कि खाओ मुफ्त में मिलता है, एक लाडू और दबा दिया, कुछ अच्छा लगा हो तो और दबा दिया, लेकिन उनसे हमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन नुकसान होता है। जरूरत से ज्यादा भोजन करना एक आसक्ति है। चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, जरूरत से ज्यादा नहीं खाना वो संयम है। हमारे जीवन में, हमारे मन में जब संयम आएगा तब ही अनुष्ठान होगा। इसलिए कभी भी जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। जो हमें ध्यान भजन करना हो, हमारे मन को शांत करना हो, तो सप्रमाण भोजन, मित्त भोजन और हित भोजन। हित भोजन का मतलब हमारी प्रकृति के अनुसार भोजन करना चाहिए। हमारे शरीर को जो अनुकूल नहीं है, प्रकृति के विरुद्ध है, वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध मतलब हमारी एक प्रकृति होती है जो हमें अनुकूल नहीं है। ठंडी रहती है तो ठंडा नहीं खाना चाहिए, गर्मी रहती है तो गर्म नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो 3 प्रकार बताए हैं भोजन के, रजो, तमो और सत्व। इसमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए और हमारी प्रकृति के अनुसार भोजन करना चाहिए। डायबिटीज है तो मिठाई नहीं खाना चाहिए, वो हमारी प्रकृति के अनुसार भोजन है, लेकिन सबको नहीं खानी चाहिए ऐसा नहीं है। और दूसरा, प्रकृति के अनुसार एक कुदरती प्रकृति है जिसमें आयुर्वेद ने संशोधन किया है कि कई आहार ऐसे हैं जो प्रकृति के विरुद्ध है, जो दोनों साथ में नहीं खाया जाता। लेकिन आज कई लोग वो सोचते भी नहीं कि दोनों प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। एक हमारी प्रकृति के विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए और दूसरा कुदरती प्रकृति के विरुद्ध भोजन नहीं लेना चाहिए। कुदरती प्रकृति के विरुद्ध भोजन किसको कहते हैं कि आयुर्वेद ने कहा है कि दूध के साथ नमक वाली कोई चीज नहीं खानी चाहिए, दूध के साथ कोई खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए, दूध के साथ हम जो प्याज खाते हैं, प्याज वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारे भोजन में कभी कभी, कई बार दूध के साथ कई प्रकार की वानगियां होती हैं जो प्रकृति के विरुद्ध है, तो वो हमें ज्ञान होना चाहिए और इसी प्रकार हमें भोजन करना चाहिए। तो इस समस्या एक भोजन की है। निंद्रा के लिए मैंने कहा, निंद्रा की ओर एक समस्या है कि जब हम ध्यान में बैठे तब ध्यान की हमारी जो स्थिति है वो ठीक होनी चाहिए कि हमें सीधा बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, हमारी करोड़रज्जु सीधी होनी चाहिए। जब ध्यान करे तब हमारा मेरुदंड सीधा होना चाहिए, दूसरा हमारा मस्तक सीधा होना चाहिए। जब हम आंखों खोलकर भजन करते हैं, हमारे इष्ट में हमारी दृष्टि को स्थिर करते हैं और हम एक माला मतलब 120 जप करें, तब तक हमारा मस्तक जो सीधा रहेगा और बाद में आप आंखें बंद करेंगे और मस्तक सीधा रहेगा तो कभी नींद नहीं आएगी। नींद आने का लक्षण पहला यही होता है
कि नींद आने से पहले हमारा मस्तक ध्यान भजन में थोड़ा सा हमारी जो करोड़रज्जु है वो आगे की ओर झुकती है और सर नीचे की ओर झुकता है, बाद में निंद्रा का प्रवेश होता है। अनुभव कर लेना। अगर आप अपने शरीर को सीधा रखे, सजाग रहे, मस्तक भी सीधा रहने में सजाग रहे, तो निंद्रा नहीं आएगी। हाँ, नींद पूरी नहीं की तो आ सकती है। हम कितना भी रोके, हम रात को पूरे सोए नहीं, कोई कारण हो, शरीर की गड़बड़ हो या तो और कोई कारण हो, तो ध्यान में नींद आ सकती है। लेकिन और कारण जो भोजन का है और हमें जो बैठते हैं उन स्थिति का है, वो हम सुधार ले तो नींद नहीं आएगी। और विचार की बात तो यही है कि हमारी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर हम स्थिर करें। नयन नासिका त्रिये तंत सारा, तब सुलझे निज लक्ष्य विचारा। ये परम गुरु जी का अनुभव है। मैंने आगे कहा कि कई प्रकार से ध्यान भजन होते हैं। कई लोग पूछते भी हैं कि हमारी दृष्टि कहां रखनी चाहिए। ऐसे तो हमारी दृष्टि मंत्र जप पर होनी चाहिए, प्रणव पर भी होनी चाहिए, परम गुरु के शरण में होनी चाहिए, लेकिन परम गुरु की शरण की समझ भी होनी चाहिए। तो तपस्वी रघुराम महाराज श्री ने 5 मुद्राएं सिद्ध की। वो अलग अलग पोजीशन में की है। उसने मुद्राएं सिद्ध करनी थी, इसलिए उनका विधान था कि जमीन पर दृष्टि रखे तो भुजरी मुद्रा सिद्ध होती है, आकाश पर दृष्टि रखे तो खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। इसलिए रघुराम महाराज ने दृष्टि को 5 प्रकार से रखकर सिद्धि प्राप्त की। तो हमारे तो कोई सिद्धि प्राप्त करनी नहीं है, नहीं तो भजन तो कहीं भी दृष्टि रखकर कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि स्थिर होनी चाहिए। जो हमारी दृष्टि स्थिर नहीं होगी तो कोई सिद्धि मिलेगी नहीं। एकाग्रता अणिअग्रवत बाल तिलक गतिवत हमारी दृष्टि होनी चाहिए। सुरता और नूरता 2 दृष्टि है, उनको एक करनी है। समस्या यही है मन की कि मन विचार के घोड़े पर बैठते हैं, तब हमारी आंखें बंद हो तो अंतर्दृष्टि से घोड़ा बाहर चला जाता है, और जब हमारी आंखें खुली है तो हमारी बाह्य दृष्टि से मन का घोड़ा बाहर घूमने लगता है। तो बाहर जाते हैं तो अंतर्दृष्टि साथ में जाती है, और अंतर्दृष्टि के साथ जब मन विचार के घोड़े पर बैठता है तो बाह्य दृष्टि उनके साथ रहती है। अगर बाह्य दृष्टि साथ नहीं होती तो अकेली अंतर्दृष्टि कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि बाह्य दृष्टि के बिना अंतर्दृष्टि से भी विलोकन नहीं हो सकता, मन विचार नहीं कर सकते। बाह्य दृष्टि जब अंतर्दृष्टि में विलीन हो जाए तब हमें स्वरूप का अनुभव होता है। अगर तो विलीन हो जाए, अंतर्दृष्टि में एक हो जाए, तब हमारे विचार शून्य हो जाते हैं और एक लक्ष्य का आराधन होता है। इसलिए हमारी आंखें की जो 2 दृष्टि है, सूर्य और चंद्र, इसी प्रकार सुरता और नूरता दोनों सूर्य चंद्र नासिका के अग्रभाग पर एक करते हैं तो सुरता नूरता भी एक हो जाती है। नैन नासिका त्रिये तंत सारा, तब सुलझे निज लक्ष्य विचारा। नासिका के अग्रभाग पर हमारी दृष्टि स्थिर करने का अभ्यास करेंगे, तब भीतर से निज लक्ष्य का विचार आएगा, निज लक्ष्य की सूझ प्राप्त होगी, अनुभव प्राप्त होगा, बाद में भजन होगा।
तब सुलझे निज लक्ष्य विचारा। स्कंद सूर होई त्रिवेणी संबंधा, जब प्रकृति स्वांत पाए। चंद्र और सूर्य एक होगी तब प्रकृति का धंधा बंद होगा। हम कहते मन में विचार आते हैं तो वो प्रकृति का धंधा है। मन को शांत करना है तो दो आंखों की दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करने का अभ्यास करें तो हमारा मन की जो प्रकृति है वो शांत होगी। हमारी आंखों की दो दृष्टि है, जो नासिका के अग्रभाग पर एक होती है। कि आंखों की दृष्टि और नासिका के बीच की जो दृष्टि है वो संपूर्ण शुद्ध है, इसमें प्रकृति का वर्तमान नहीं है। इसलिए दोनों दृष्टि जो एक हो जाए तो इसमें प्रकृति वर्तमान नहीं कर सकती। वहां प्रकृति के आगे हमारी वृत्ति बढ़ती है। हमारी प्रकृति की प्रकृति शांत हो जाती है और सूक्ष्म नाड़ी खुलती है तो भीतर का अनुभव हमें होता है। तो इसी प्रकार परम गुरु जी ने बाल तिलक का संबंध ध्यान भजन के साथ किया है। तो बाल तिलक के साथ हम कैसे ध्यान भजन करें, और ध्यान भजन और बाल तिलक करने से ही हमें निज पद की प्राप्ति होती है। तो यहां भजन प्रेमी राम ने गाया है, बहुत अद्भुत है। जिस बाल तिलक की महिमा का वर्णन किया है वो हम इस भजन के रूप में भी सुनेंगे, लेकिन कल सुनेंगे। आज समय होता है तो यहाँ सत्संग को विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री चलाजी महाराज की जय। सत केवल साहे सत्य साहे सत्य